नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं महिपाल फड़ौदा फिर से आपका स्वागत करता हूं इस लेक्चर में। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पैरामेट्रिक जो डिफरेंशिएशन होते हैं, प्राचालिक जो अवकलन होते हैं, उसके बारे में डिस्कस किया था। कुछ बेसिक चीजें उसकी देखी थी। आज हम लोग इसकी एक्सरसाइज सोल्व करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में आपने देखा होगा कि जो पैरामीटर होते हैं, पैरामीटर क्या होता है? जो प्राचाल होता है, जो दो चर राशियों में कनेक्शन बनाता है। यानी आपके पास कोई भी दो जो वेरिएबल दे रखी है, उन जो वेरिएबल्स में जो कनेक्शन बिठाता है वही क्या कहलाता है? आपका प्राचाल कहलाता है। ठीक है। प्राचाल में जैसे मान लो टी आ गया या थीटा आ गया, जो भी प्राचाल है उसके सापेक्ष ही आपको क्या करना होता है? अवकलन करना होता है। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो अपने सर्कल होता है, वर्त होता है, जो परवलय होता है और जो दीर्घवृत्त होता है और जो अति परवलय होता है, उन सभी के प्राचालिक निर्देशांक और उनकी प्राचालिक समीकरणों को भी डिस्कस किया। लेकिन इन जनरली हम लोग इस एक्सरसाइज के अंदर, चैप्टर के अंदर उनको यूज नहीं लेंगे। हम लोगों ने सीखा था, कुछ एग्जाम्पल भी हम लोगों ने सोल्व किए थे कि डायरेक्ट पैरामीटर का यूज करके आपको dy बाई dx कैसे फाइंड आउट करना है, इसका अवकलन कैसे करना है। देखो वन बाई वन क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करना है? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि x बराबर 280 स्क्वायर और y बराबर कितना है? 80 की घात 4। निकालना क्या है? dy बाई dx। तो सिंपली काम करो, इसको बना दो समीकरण नंबर कितनी, इसको क्या बना दोगे? समीकरण नंबर। सबसे पहले इसमें प्राचाल को पहचानो। प्राचाल क्या? प्राचाल है बेटा टी। यहाँ पर भी टी आ रहा है, यहाँ पर भी टी आ रहा है। टी जो है वो अक्ष और वाई में कनेक्शन बना रहा है कि नहीं बना रहा है? एक संबंध बना रहा है कि नहीं बना रहा है? तो यहाँ पर जो प्राचाल होगा वो क्या हो जाएगा? आपका टी। तो यहाँ पर आप ये लिखोगे कि जो आपकी समीकरण नंबर 1 है, समीकरण 1 का टी के सापेक्ष अवकलन। तो आप ये जानते हो अक्ष का टी के सापेक्ष अवकलन dx बाई क्या होगा? dt। इसका अवकलन करो टी के सापेक्ष, 2 है तो कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का अवकलन कितना होगा? 2t। तो यहाँ से आपके पास जो dx बाई dt है वो कितना आएगा? ये आ जाएगा 4 है। और इसको बना दो बेटा समीकरण नंबर, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। इसी प्रकार से क्या करोगे? जो आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड है, समीकरण 2 है, इसका भी प्राचाल टी के सापेक्ष अवकलन करो। y का अवकलन होता है dy बाई dt। यहाँ अवकलन करेंगे तो 4 आगे आएगा, 80 की घात क्या बढ़ेगी? 3। इसको बना दो समीकरण नंबर 4। कितनी बना दो? 4। अब क्या करेंगे? आपको चाहिए dy बाई dx, इसमें आप इसका भाग दे दो। कहने का तात्पर्य ये है कि आप समीकरण नंबर 4 में भाग दे दो किसका? समीकरण नंबर 3 का समीकरण नंबर 3 का। तो यहाँ पर ऊपर तो समीकरण 4 है बेटा dy बाई dt, और समीकरण 3 क्या है? dx बाई dt। dy बाई dt की वैल्यू कितनी है? dy बाई dt अपने पास है 480q, और dx बाई dt कितनी है? 480। यहाँ dt से dt काट दो, 4a से 4a काट दो, एक t कटेगा, क्या आएगा? t स्क्वायर। यानी कि आप ये कह सकते हो कि इस साइड तो क्या आया? dy बाई dx, और यहाँ पर कितना आया? यहाँ पर आया 1/में नहीं, टी स्क्वायर। क्या आएगा? टी स्क्वायर। ये आपका बेटा फाइनल आंसर बना। कोई समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। बेहतरीन तरीके से आप लोग इसको सोल्व कर सकते हो। करना क्या है? अक्स बराबर जो भी वैल्यू है अपने पास, अक्स बराबर जो भी वैल्यू है उसको क्या बनाएंगे बेटा? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या बनाएंगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। y बराबर जो भी वैल्यू उसको क्या बनाएंगे? इक्वेशन नंबर सेकंड। फिर क्या करेंगे? प्राचाल देखेंगे और प्राचाल के सापेक्ष क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। तो अगर आप समीकरण नंबर 1 का अवकलन करोगे प्राचाल के सापेक्ष तो आपके बनेगी समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 का प्राचाल t के सापेक्ष अवकलन करोगे तो समीकरण क्या बनेगी? 4 बनेगी। सिंपली काम क्या करना है बेटा? समीकरण नंबर 4 में समीकरण नंबर 3 का क्या दे देना है? आपका सिंपली क्या आ जाएगा? dy बाई dx। देखते हैं, देखो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है बेटा आपका थीटा के अंदर दे रखा है। तो सेकंड क्वेश्चन है वो किस में दे रखा है? थीटा में दे रखा है। चलो थीटा में दे रखा है। सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर आपके पास अक्ष बराबर a कोस थीटा और y बराबर b, और इसमें भी बेटा दे रखा है आपको कोस थीटा, दोनों में कोस ही। तो आप ये बताओ dy बाई dx क्या? एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन, बेसिक सा क्वेश्चन, कर सकते हैं आराम से। प्राचाल पहचान सकते हो क्या? प्राचाल कितना है? प्राचाल पहचान सकते हो क्या? प्राचाल कितना है? प्राचाल है आपका इसके अंदर थीटा। प्राचाल कितना है?
इसको साइड कर देते हैं एक बार, देखो ये आपको लेके आना, ठीक है। क्या करते हैं कि सर समीकरण नंबर 1 और 2 बनाएंगे, कि समीकरण नंबर 1 बना देंगे, इसकी क्या बना देंगे समीकरण नंबर 2। प्राचाल पहचान सकते हो क्या, थीटा। थीटा के सापेक्ष समीकरण 1 और समीकरण 2 का क्या करना है, अवकलन करना। 1 का अवकलन करोगे तो समीकरण कौन सी बनेगी बेटा, समीकरण 3। 2 का करोगे तो कौन सी बनेगी, 4। सिंपली क्या करना है, 4 में 3 का भाग दे देना है, 4 में 3 का क्या कर देना है, भाग। क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिप्रेशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, इसका अवकलन करेंगे तो बेटा होगा dx बाई डी थीटा। इसका अवकलन करो क्या बनेगा, एक को छोड़ दो, कोस का हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। इक्वेशन नंबर कितनी बन जाएगी, 3। फिर क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे समीकरण 2 का थीटा के सापेक्ष अवकलन, y का अवकलन थीटा के सापेक्ष dy बाई डी थीटा। यहाँ देख लो y कितना है, b कोस थीटा है, तो ये हो जाएगा बेटा माइनस का b साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 4, कोई परेशानी वाली बात नहीं। अब क्या करना है, अब चौथी समीकरण में तीसरी समीकरण का क्या देना है, भाग। क्या देना है, भाग। डिवाइड कर देना है किसमें, इक्वेशन नंबर 4 में डिवाइड कर देना है इक्वेशन नंबर 3 से। इक्वेशन नंबर 4 कितनी है, इक्वेशन नंबर 4 है अपने पास dy बाई डी थीटा। ये बेटा फिक्स फॉर्मेट याद रखें, इसकी सहायता से बड़े आराम से इक्वेशन हो जाएंगे। dy बाई डी थीटा की वैल्यू देख लो कितनी है, माइनस का b साइन थीटा, और dx बाई डी थीटा की वैल्यू माइनस का a साइन थीटा। साइन से साइन भाग गया, डी थीटा से डी थीटा भाग गया, यहाँ से आपका dy बाई डी एक्स क्या मिलेगा, माइनस से माइनस भाग गया, तो ये हो जाएगा b बाई। कोई समस्या वाली बात नहीं इसमें। ये आपका सेकंड इक्वेशन भी कंप्लीट हो गया। तो बेटा नॉर्मल सी बात है, आप ये ध्यान रखें कि आपके पास दो इक्वेशन दी जाती, एक तो x बराबर वैल्यू दी जाएगी, एक y बराबर आपको वैल्यू दी जाएगी। आप प्राचाल पहचान लो, जो प्राचाल x बराबर जो भी वैल्यू है इक्वेशन फर्स्ट बनाए, y बराबर जो भी है इक्वेशन सेकंड बना। सिंपली समीकरण 1 का अवकलन करोगे थीटा के सापेक्ष, तो समीकरण क्या बनेगी, 3। और समीकरण 2 का अवकलन करोगे थीटा के सापेक्ष, तो समीकरण क्या बनेगी, 4। सिंपली आपको 4 में 3 का क्या देना है बेटा, भाग। 4 में 3 का भाग देते ही आपके पास क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स। आगे बढ़ाते हैं इसको, देखो इसके बाद बेटा थर्ड क्वेश्चन, थर्ड और फोर्थ दोनों ही छोटे छोटे क्वेश्चन है। अगर मैं थर्ड क्वेश्चन की बात करूं तो थर्ड क्वेश्चन तो कह रहा है बेटा कि अगर आपके पास x बराबर साइन थीटा हो, थीटा नहीं लेके इस बार प्राचाल t लिया हुआ है, x बराबर साइन t हो और y बराबर कोस 2t हो, तो सिंपली आपको क्या निकालना है इसमें, dy बाई। बड़े आराम से तुम लोग ट्राई कर सकते हो इसको, ठीक है। प्राचाल पहचान उधर, प्राचाल क्या है इसके अंदर, प्राचाल की पहचान करोगे तो बेटा इसके अंदर जो प्राचाल है, प्राचाल कितना है, प्राचाल है t। प्राचाल का मतलब होता है वो चर राशि जो दो अन्य चर राशियों में संबंध स्थापित करती है। इसको क्या बना दोगे, सिंपली समीकरण 1, इसको क्या बना दोगे, समीकरण नंबर। कोई परेशानी नहीं, नहीं इसमें सर कोई परेशानी नहीं, ठीक है। अब क्या करें बेटा, अब क्या करोगे, समीकरण नंबर 1 का जो भी प्राचाल आपको दिया गया है उसके सापेक्ष अवकलन, समीकरण 2 का जो भी प्राचाल दिया उसके सापेक्ष अवकलन। समीकरण 1 प्राचाल पहचानो, प्राचाल क्या है, सिर्फ प्राचाल t है, तो समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन कर दो। x का अवकलन t के सापेक्ष होता है dx बाई dt, साइन t का अवकलन होता है cos t, t का हो जाएगा 1, बन गई समीकरण 3। ऐसे ही आप यहाँ लिखोगे समीकरण नंबर 2 का प्राचाल क्या है, t, t के सापेक्ष अवकलन, तो y का अवकलन t के सापेक्ष dy बाई dt, कोस 2t का अवकलन पहले तो होगा साइन 2t और 2t का कितना हो जाएगा, 2। ये बन गई आपकी समीकरण नंबर 4, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अब क्या करेंगे, अब सर भाग देंगे किसका, इस समीकरण नंबर 4 में भाग देंगे समीकरण नंबर किसका, 3 का। समीकरण नंबर 4 कितनी है,
डी वाई बाई डी टी, और समीकरण नंबर 3 कितनी है, dx बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी की वैल्यू यहाँ पुट करो, कितनी है, एकदम नॉर्मल से इक्वेशन है ये, 2 साइन 2 टी, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है, कोस टी, ये कोस। थोड़ी त्रिकोणमिति लगा लेते हैं, देखो यहाँ dt से dt भाग जाएगा, इस साइड तो क्या आया बेटा, dy बाई डी एक्स आया। यहाँ कोई कट रहा है क्या, काट देंगे, ये 2 का 2, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला जानते हो, 2 साइन थीटा कोस थीटा, अपॉन में क्या होगा, कोस थीटा कट गया, 2 गुणा 2 4, और साथ में क्या, साइन थीटा। ये उत्तर देख लो, सिंपली, कोई परेशानी वाली बात नहीं। एक नया काम मैंने किया, यहाँ साइन 2 थीटा का सूत्र लगाया। सब जानते हो साइन 2 थीटा का सूत्र क्या होता है, नहीं जानते हो तो सुन लो, साइन 2 थीटा बराबर होता है बेटा 2 साइन थीटा कोस थीटा। साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा। ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर अप्लाई करने के बाद किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने वाली। और आगे बढ़ाते हैं इसको, देखो क्वेश्चनों में किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं आनी चाहिए इनमें। अगला ये कह रहा है बेटा, फोर्थ जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि अगर आपके पास x बराबर 4t हो, इसको मैं पहले ले लेता हूँ इक्वेशन फर्स्ट, और y बराबर 4 बाई टी हो, इसको मैं ले लेता हूँ इक्वेशन सेकेंड। निकालना क्या है, dy बाई डी एक्स, क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स, ठीक है। बड़े आराम से हम लोग इसको सोल्व कर सकते हैं, कर सकते हो क्या सोल्व, देखो देखो इसको क्या बनेगा कि सर समीकरण 1 बन गई, समीकरण 2 बन गई, हमें प्राचाल का इंतजार है। प्राचाल कौन है, टी, प्राचाल कौन है, टी। जब प्राचाल टी है तो समीकरण नंबर 1 का अवकलन किसके सापेक्ष करेंगे, टी के सापेक्ष। समीकरण 2 का किसके सापेक्ष करेंगे, टी के सापेक्ष। तो यहाँ पर क्या लिखोगे बेटा, सिंपली यहाँ पर लिखोगे समीकरण नंबर 1 का किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष अवकलन करना। अक्ष का अवकलन बेटा टी के सापेक्ष होता है dx बाई dt। 4t का अवकलन आप जानते हो 4 होता है, और ये अपना तैयार हो गया समीकरण नंबर 3, ठीक है। इसी प्रकार से समीकरण नंबर 2 का किसके सापेक्ष अवकलन, t के सापेक्ष। y का अवकलन बेटा t के सापेक्ष होता है dy बाई dt। क्या होता है, dy बाई dt। इसका अवकलन कितना होगा, माइनस का, नहीं पता है तो एक बार सुन लें इधर। क्या आप ये जानते हो बेटा dy बाई डी एक्स 1/x क्या होता है, बिल्कुल जानते हैं, माइनस का 1/x स्क्वायर होता है, डायरेक्ट याद रखना है। करते कैसे हैं, x की पावर n से करते हैं। तो यहाँ पर 4 को तो मैं छोड़ देता हूँ, यूं समझिए इसको आप कि 4 को तो छोड़ दिया, अंदर 1/t है कि नहीं, इसका बेटा मैं अवकलन करूंगा तो -1 में क्या आएगा, टी स्क्वायर, -1 में क्या आएगा, टी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा कि सर माइनस का 4/टी स्क्वायर लिख दो सीधे, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण नंबर क्या हो गई, 4। इसको देख लो आप तरीके से, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। 1/x का अवकलन -1/x स्क्वायर होता है। उसी हिसाब से मैंने 4 में टी का अवकलन किया है -4/टी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, अपना वही तरीका, वही ब्रह्मास्त्र, क्या समीकरण 4 में 3 का क्या देंगे, भाग। समीकरण 4 में समीकरण 3 का क्या देंगे, भाग। समीकरण 4 कितनी बेटा, dy बाई dt है सर। समीकरण 3 कितनी है, dx बाई dt है, क्या दे रखी है, dx बाई dt। वैल्यू पुट कर दो, समीकरण 4 की वैल्यू है सर -4/टी स्क्वायर, और समीकरण 3 की वैल्यू है 4। तो सवाल कर सकते हैं, आराम से कर लेंगे। क्या होगा, टी स्क्वायर घूमकर अपनी जगह नीचे आ जाएगा। अब क्या होगा, अब कुछ ना कुछ होगा, 4 कट जाएगा, तो -1 में क्या जाएगा। कोई समस्या हो तो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो, एकदम सिंपल तरीका, समीकरण 1 समीकरण 2 दी जाती है, प्राचाल को ढूंढना होता है, समीकरण 3 बनानी होती है, समीकरण 4 बनानी। सिंपली 4 में 3 का क्या दे दिया जाता है, भाग दे दिया जाता है, और अपना उत्तर प्राप्त हो जाता है। और आगे बढ़ाते हैं इसको, देखो
और आगे इसको बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाए तो एक बेहतरीन सा क्वेश्चन। अब अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट हो। अब हम लोगों ने प्रैक्टिस कर ली है, हम लोग तैयार है, प्रैक्टिस कर ली है, तो अगले मैच के लिए अगला आपका क्वेश्चन है इस टाइप से कि कोस माइनस कोस दो, कोस कोस के साथ खेलो, फिर आप खेलो साइन साइन के साथ में, ये साइन, फिर ये साइन दो, और अब आप ये बता दो कि इसका dy बाई dx क्या होगा। क्या आपने प्राचाल को ढूंढ लिया है? प्राचाल कौन है? प्राचाल है सर थीटा, क्योंकि थीटा जो है वो अक्ष और वाई में एक संबंध, एक रिलेशन स्थापित कर रहा है। तो अगर दो चर राशियों में कनेक्शन बैठाता है कोई, तो वही क्या होगा, आपका पैरामीटर होगा, प्राचाल होगा। ठीक है, क्या किया जाएगा? वही अपना बेहतरीन सा तरीका, कौन सा, कि सर समीकरण 1 बना दो, समीकरण 2 बना दो। ठीक है, क्या करेंगे? समीकरण नंबर 1 का क्या करेंगे? थीटा के सापेक्ष अवकलन। इस बार थोड़ा ध्यान रहे अवकलन में, इसका तो होगा dx बाई dt। ठीक, इसका आराम आराम से कर लेते हैं। सर कोस का हम जानते हैं, आराम से करने की आवश्यकता ही नहीं, माइनस साइन। फिर हम सर कोस का और जानते हैं, माइनस का साइन होता है, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस होगा। यहाँ बेटा कौन बैठा हुआ है? दो थीटा, दो थीटा का अवकलन क्या होगा? समझ रहे हो बात को? कोस थीटा का अवकलन होता है माइनस का साइन थीटा। फिर से कोस थीटा है, इस थीटा का तो एक हो गया वापस, इसका भी माइनस होगा, तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। लेकिन यहाँ पर कौन बैठा हुआ? बेटा देखो दो थीटा, दो थीटा का वापस कहोगे बेटा क्या जाएगा? दो। कोई परेशानी नहीं है। क्या सोल हो रहा है? आगे देखा जाएगा अगर सोल हो रहा है या नहीं हो रहा, सोल हो रहा है या नहीं हो रहा, तो आगे देखा जाएगा। इसको बना लो आप समीकरण नंबर। अब इसी प्रकार से, इसी टाइप से समीकरण नंबर 2 का किसके सापेक्ष? थीटा के सापेक्ष होगा। तो यहाँ पर समीकरण 2 अपने पास बेटा dy बाई डी थीटा बनेगी। ठीक है, इसका अवकलन हम लोग करने जा रहे हैं। ये रही समीकरण 2। साइन का अवकलन बेटा क्या होता है? कोस होता है। साइन दो थीटा का अवकलन क्या होगा? सर कोस दो थीटा होगा, और दो थीटा का क्या होगा? समीकरण नंबर क्या बनेगी? यहाँ तो कोई परेशानी नहीं। क्या अवकलन कर सकते हो समीकरण 1 और 2 का? बड़े आराम से कर सकते हैं अवकलन। उससे समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर क्या बनेगी? 4। अब अपना वही तरीका क्या करेंगे कि सर समीकरण नंबर 4 में, कौन सी में? समीकरण नंबर 4 में हम लोग भाग दे देंगे समीकरण नंबर 3 का। तो सिंपली बेटा यहाँ तो समीकरण 4 है dy बाई डी थीटा, समीकरण नंबर 3 कितनी है बेटा? dx बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा कितनी है बेटा? ये रही कोस थीटा माइनस का दो कोस दो थीटा, और dx बाई डी थीटा कितना है? यह है बेटा माइनस का साइन थीटा प्लस का टू साइन टू थीटा। अब हम सर कैलकुलेशन करना चाहते हैं, बिल्कुल त्रिकोणमिति आगे ये कर सकते हैं। इस साइड तो बेटा dy बाई dx है। त्रिकोणमिति की कैलकुलेशन में अगर देख तो यहाँ पर कोस दो थीटा है, कोई ज्यादा परेशानी वाली बात वैसे है नहीं। नीचे साइन दो थीटा वो जरूर परेशान कर रहा है, उसको सर कैसे करके टू साइन थीटा कोस थीटा लिख ली। कैलकुलेशन की वैसे आवश्यकता नहीं है, आप जैसा वैसा छोड़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आप इसको बेटा यहाँ तक छोड़ दो, क्योंकि त्रिकोणमिति कोई खास कैलकुलेशन आगे नहीं होती। अगर कोई खास कैलकुलेशन नहीं हो रही है तो इतना हमारा भी मन नहीं कर रहा है कि कैलकुलेशन कर, मन नहीं कर रहा था यहाँ तक, यही आपका क्या होगा? फाइनल। अगर बेटा प्रॉपर कैलकुलेशन हो रही तो कैलकुलेशन की जाए, प्रॉपर कैलकुलेशन हो रही तो कैलकुलेशन की जाएगी। अच्छी तरीके से देख लो इसको, आगे बढ़ाते हैं फिर क्वेश्चनों को। बड़े आराम से देखो इसको, कोई परेशानी समस्या हो तो। इसके बाद में एक अच्छा क्वेश्चन आपके और, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, आराम आराम से अवकलन करना है, गलतियां नहीं करनी है, बेसिक चीजों का ध्यान रखना है। बड़ी बात ही है, अवकलन करो तो चेन रूल का ध्यान रखो, प्राचालों का ध्यान रखो। ये लो
क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास x बराबर a थीटा माइनस साइन थीटा और y बराबर है a, कौन है a 1 प्लस कोस थीटा, ये वही निकालना है dy dx। ठीक है, dy बाई dx निकाल लेंगे सर, कोई परेशानी नहीं है। आप तो पहचानो प्राचाल, किसको? प्राचाल। पहचान गए क्या प्राचाल? प्राचाल आपको नजर आ रहा होगा बेटा इसमें थीटा, कौन? थीटा। समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर, वही अपना बेहतरीन सा तरीका। क्या करेंगे सर? प्राचाल के सापेक्ष समीकरण नंबर 1 का अवकलन लगा देंगे, समीकरण 1 का थीटा के सापेक्ष अवकलन। तो ये हो जाएगा बेटा dx बाई डी थीटा, इसका क्या होगा? a। सर थीटा का थीटा के सापेक्ष a, ये जानते हो बेटा, जिस भी चर के सापेक्ष अवकलन करो उसी का विभूत लिया जाए तो हमेशा एक होगा। जैसे अक्ष का अक्ष के सापेक्ष अवकलन है, y का y के सापेक्ष एक, z का z के सापेक्ष एक, t का t के सापेक्ष एक, उसी प्रकार से थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन कितना बेटा? साइन थीटा का अवकलन बेटा आप जानते हो क्या होता है? कोस थीटा। इसको हम सर बेहतरीन तरीके से समीकरण 3, कोई परेशानी वाली बात नहीं। इसी प्रकार से समीकरण नंबर 2 का थीटा के सापेक्ष क्या करेंगे? अवकलन। बेटा y का अवकलन थीटा के सापेक्ष dy बाई डी थीटा होता है। a को मैं छोड़ देता हूं, a का अवकलन आप जानते हो 0 होगा और कोस का आप जानते हो माइनस का क्या होगा? साइन होगा। तो बेटा यहां से आपका dy बाई डी थीटा क्या बना? माइनस का a साइन थीटा, समीकरण नंबर 4। इसमें किसी प्रकार की बेटा कोई परेशानी हो तो आप देख सकते, शायद ही कोई दिक्कत हो, मेरे हिसाब से आराम से अवकलन हो जाएगा। अब बेटा वही अपना तरीका कौन सा कि सर समीकरण नंबर 4 में भाग दे दो समीकरण नंबर 3 का, 4 में 3 का क्या दे दो? भाग। समीकरण 4 कितनी है बेटा? dy बाई डी थीटा। समीकरण 3 कितनी है? dx बाई डी थीटा। वैल्यू तो देखो तक इसकी, इसकी वैल्यू कितनी है? माइनस का a साइन थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी है? a 1 माइनस कोस थीटा। इसमें कोई परेशानी नहीं, ठीक है। यहाँ बेटा देखोगे तो आप ये आपका डी थीटा से डी थीटा कट गया, ये तो कट जाए, काटना नहीं है बेटा, लिख देना बस ऐसे। dy बाई क्या बनेगा बेटा? यहाँ dx बनेगा, ठीक है। यहाँ सर हम क्या करें कि a तो हम लोग काट देंगे, a तो कट गया, माइनस का साइन रहने देते। सर इसका सूत्र होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2, त्रिकोण मिति में बेटा पढ़ाओ, हाफ एंगल के अंदर जाता है। 1 माइनस कोस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, हाफ एंगल फॉर्म। अगर बेटा यहाँ प्लस हो तो ये किस में जाता है? कोस में। किस में जाता है? कोस में। ऊपर क्या लिखा है बेटा? साइन लिखा है, अब वो तो फुल एंगल के अंदर है, उसको भी बेटा हाफ एंगल में कन्वर्ट करो। इसमें करो हाफ एंगल में कन्वर्ट। देखो सिखाता हूं मैं कैसे होते हैं हाफ एंगल में कन्वर्ट। देखो ध्यान ये रखना है बेटा आपको, अगर आपके पास कभी भी नोट कर लेना इस चीज को आप, अगर ऐसे हो 1 प्लस कोस 2 थीटा, 1 प्लस कोस 2 थीटा, इसके लिए बेटा आप सूत्र याद रखें 2 कोस स्क्वायर थीटा। क्या होगा बेटा? 2 कोस स्क्वायर थीटा। अगर आपके पास बेटा ऐसे लिखा है 1 प्लस कोस थीटा, तो बेटा ये जाएगा हाफ एंगल में, ये यूं बनेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई, क्या बनेगा? 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई। अगर आपके पास में 1 माइनस कोस 2 थीटा हो, 1 माइनस कोस 2 थीटा हो, इसको बेटा आप लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हो? 2 साइन स्क्वायर। अगर आपके पास में 1 माइनस कोस थीटा, इसको आप लिख सकते हो बेटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई। बड़े ही ध्यान रखना, ये चारों सूत्र कलन गणित में पूरे में काम है। किस प्रकार से हाफ एंगल या फुल एंगल में लिखना, बात समझ में आ रही है आप? जब यहाँ प्लस का साइन आएगा तो वहां कोस आएगा, जब यहाँ माइनस का साइन आएगा तो वहां क्या आएगा? साइन आएगा। इसके अलावा बेटा ये भी ध्यान रखना, कभी भी आपके काम पड़े कि इस साइन थीटा को हाफ एंगल में करना है, तो एक सिंपल सा काम है, क्या करेंगे? इसी में बेटा 2 से गुणा कर दें और इसी में 2 से क्या लगा दें? पार। तो बेटा अब आप यूं पढ़ो साइन 2 थीटा, तो क्या होता है? 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2
साइन थीटा कोस थीटा। अपने यही तो काम आ रहा है बेटा, देखो यहां पर देखो केवल साइन थीटा लिखा है तो इसमें मैं 2 से गुणा 2 से भाग करूंगा तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, 2 साइन थीटा कोस थीटा। कोई परेशानी वाली बात नहीं, 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब देखो आप बेटा 2 से 2 को काट दो, एक साइन की वैल्यू कटेगी, ऊपर कोस नीचे साइन, क्या बनेगा बेटा, कोट बनेगा सर, वो भी माइनस का चिन्ह साथ में, कोट का एंगल होगा थीटा बाई। ये बेटा आपका फाइनल आंसर है। थोड़ी सी परेशानी वाली बात ये है कि यहाँ थोड़ा आप ध्यान रखें, क्या करें, त्रिकोणमिति का ध्यान रखें, हमेशा ध्यान रखें साइन को हाफ एंगल में ऐसा लिखा जा सकता है। 1 माइनस कोस की प्रॉपर्टी ये होती है, दोनों को सोल्व करोगे तो आपको उत्तर क्या आ जाएगा, कोट थीटा बटे में 2 आ जाएगा। देखो आगे चलते हैं, और सातवां एक अलग से लेक्चर में करना पड़ेगा अपन को, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन। आठवां करते हैं पहले, देखो सातवें के लिए आपको एक अलग से क्लास देखनी पड़ेगी बेटा, लेंथी है, टाइम लेगा, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। आठवां देखो, आठवां भी बेटा अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं बेटा। अक्ष बराबर ए कोस टी प्लस log 10t/2, log 10t/, इस टाइप से दे रखा है। इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेता हूं। फिर एक सिंपल सा दे रखा है y बराबर a sin, और इसको मैं इक्वेशन नंबर क्या लेता हूं, शायद इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आप समझ गए होंगे, और इसके अंदर जो प्राचाल है आपका, वो प्राचाल क्या है, ठीक, सॉरी टी, प्राचाल क्या है ये। चलो तैयार हो इसको करने के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। प्राचाल तो अपने पास टी है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट अपनी हो चुकी है, इक्वेशन नंबर सेकंड अपनी हो चुकी है। क्या करेंगे, एक तो इक्वेशन नंबर थर्ड क्रिएट करेंगे, बनाएंगे, एक इक्वेशन नंबर फोर्थ को बनाएंगे। बनाएंगे कैसे, सर अवकलन करके बना लेंगे। इसका ध्यान रखना बेटा, बहुत तरीके से करना है इसका अवकलन, और कैलकुलेशन विशेष तौर से क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 का टी के सापेक्ष अवकलन। तो बेटा इसका अवकलन तो dx बाई क्या होगा, ठीक है, ए का तो ए हो गया, कोस टी का अवकलन होता है बेटा माइनस का, बड़े आराम से अवकलन कर। लोग के लिए बेटा ये पूरा का पूरा किसका काम कर रहा है, अक्ष का, तो सर लोग अक्ष का अवकलन होता है 1/, ये लो बेटा 1/। अब किसका अवकलन बेटा, अंदर चलेंगे सर, tan के लिए ये अक्ष का काम है, तो tan का अवकलन हम लोग जानते हैं सर sec स्क्वायर अक्ष, क्या होता है sec स्क्वायर, ये भी कर दिया बेटा। सर फिर t/2 है, t/2 का अवकलन सर 1/2 होता है। एक बार वापस देख लो बेटा अवकलन, कोस का अवकलन माइनस का साइन हो, log के ऊपर कोई पावर है नहीं तो log ही बचेगा। log के लिए बेटा पूरे का पूरा अक्ष का काम कर रहा है, तो log अक्ष का अवकलन 1/, में क्या हो गया, tan अक्ष का अवकलन होता है बेटा sec स्क्वायर, लिख दिया sec स्क्वायर। फिर t/2 का अवकलन होगा बेटा 1/2। अब आप सोचो सिर्फ t/2 का 1/2 का क्या चक्कर है बेटा, जैसे ये लिखा अक्ष बट्टा, इसको आप यूं लिख सकते हो ना, 1/2 गुणा अक्ष का अक्ष से सापेक्ष अवकलन 1 होता है, 1/2 गुणा क्या हो जाएगा 1/2 ही। इसमें मेरे हिसाब से कोई परेशानी नहीं, परेशानी बेटा इसकी कैलकुलेशन में हो सकती है, थोड़ा ध्यानपूर्वक कैलकुलेशन करें। देखो ये है अपने पास dx/dt, कौन है dx/dt, यहां पर लिखा हुआ है ए, माइनस का साइन टी, ये साइन, इसको बेटा आप साइन अपॉन कोस लिख सकते हो ना, तो मैं यूं कहना चाह रहा हूं साइन t/2 अपॉन में कोस t/, ऐसा लिख सकते हो। और इस सेक स्क्वायर को बेटा नीचे लाएंगे, 1/, में कोस स्क्वायर t/2 होगा, और 1/2 बेटा ऑलरेडी नीचे, यहां तक समझ सकते हो बात को। अब बड़े आराम से हम लोग क्या करेंगे, इसकी एक पावर को यहां से काट, कैंसिल आउट हो जाएगी एक पावर बेटा कैंसिल आउट होगी, तो आप यहां समझिए कि dx/dt क्या बना, dx/dt रहेगी, ये तो आपके पास बेटा a है, माइनस का क्या होगा साइन टी, ये साइन टी हो गया, प्लस का चिन्ह लगा लो 1/, क्या क्या बच गया वो लिख लो। एक तो सर 2 बचा है,
एक साइन टी बटा 2 बचा है, एक कोस टी बटा 2 बचा है। ये लो, यहां तक पहुंच गए बता। अच्छा, बड़े आराम आराम से हम लोगों ने अवकलन किया, शायद ही कोई परेशानी आई, मैं भी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं रही हो। इसको ध्यान से देखो तो ये कौन है, ये 2 साइन थीटा कोस थीटा। अभी अभी हम लोग बात कर रहे थे, बेटा ऐसे है कि 2 साइन थीटा कोस थीटा, किसका फॉर्मूला बेटा, साइन 2 थीटा का। किसका है, साइन 2 थीटा का। तो यहां से dx बाई dt तो है ही, ये तो बेटा कौन है, ए, माइनस का साइन टी है प्लस, ये फॉर्मूला है बेटा साइन 2 थीटा का। तो साइन जैसे ही मैं 2 करूंगा और फिर थीटा का मतलब टी बटा 2 है, तो 2 से 2 कटेगा, यहाँ पर क्या आएगा। यहां तक बात समझ में आ रही है, देख लो कैसे हुआ। बाकी आगे वाले पेज पे लिखते हैं हम लोग, देखो यहां तक देख सकते हो। अब बेटा साइन को एलसीएम ले लो, क्या ले लो, साइन को एलसीएम ले। साइन को जैसे एलसीएम लोगे, इस साइड तो कौन बैठा हुआ आपकी, dx बाई dt बैठा हुआ। इस साइन को हम लोग आराम से एलसीएम ले सकते, देखो कैसे। साइन को बेटा जैसे एलसीएम लोगे, बाहर तो कौन बैठा हुआ है, ए, यहाँ होगा माइनस का चिन्ह, तो जैसा वैसा रहेगा, साइन स्क्वायर टी प्लस ए, क्या होगा, साइन स्क्वायर टी प्लस ए। तो अपना बाहर बैठा हुआ है, ए तो अपना क्या है, बाहर बैठा, यहाँ पर तो ए बैठा हुआ है। यहाँ क्या बनेगा बेटा, माइनस का साइन स्क्वायर टी प्लस क्या होगा, इसमें कोई परेशानी नहीं। थोड़ा सा हम लोग यूं समझ सकते हैं, ज्यादा लेंथी तो नहीं कह सकते, नॉर्मल सी बात। 3-4 स्टेप इधर की हुई, बाकी स्टेप यहाँ देख सकते हो। इसको बेटा आगे पीछे पढ़ के देखो तो क्या बनेगा, ये सर बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, क्या बनेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। और हम ये जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर जो टी होता है वो होता है कोस स्क्वायर टी के बराबर। इसको कन्वर्ट कर लो बेटा, ये dx बाई dt है, ये a, ये होगा आपका बेटा क्या, कोस स्क्वायर टी अपॉन में क्या हो जाएगा। इसको अगर बेटा मैं सोल्व करूं ना, तो ये क्या बनाएगा, ए तो मेरे पास है ही, ए मेरे पास है, साइन से कोस को भाग दूंगा तो एक तो कोस बचेगा, ए क्या बनाएगा, कोट ऑफ टी, क्या बनाएगा, कोट ऑफ टी। समीकरण नंबर, समीकरण नंबर कितनी। इसको बड़े ध्यान से देखो आप एक बार, पहले तो आप ये वाले चल, इसमें कोई परेशानी, ध्यान पूर्वक देख लो बेटा, 1 बाई 1 स्टेप बाई स्टेप सोल्व किया मैंने। 2 साइन थीटा कोस थीटा की फॉर्म लगी, यहाँ ध्यान रखे 2 थीटा का मतलब टी बटा 2 है, 2 से 2 कट गया, यहाँ क्या आ गया, साइन। फिर इसको सिंपली एलसीएम लिया है, एलसीएम लेने के बाद हम लोग कहाँ पहुंच गए, इसको एलसीएम लिया तो यहाँ स्क्वायर लगा प्लस से, आगे पीछे लिखेंगे तो इसकी वैल्यू है कोस स्क्वायर टी। अब ऊपर 2 कोस है अपने पास, कितने कोस है, 2, एक का भाग दूंगा तो कोट बनेगा, दूसरे से भाग लगेगा, नीचे देखिए तो कोट हो गया, दूसरा जैसा वैसा रहेगा, यहाँ तो कोई परेशानी नहीं। अब आप देखो आपकी इक्वेशन नंबर 2 कौन सी थी, ए साइन थीटा, तो यहाँ क्या लिखोगे, समीकरण नंबर 2 का, समीकरण नंबर 2 का टी के सापेक्ष अवकलन। तो y का अवकलन तो बेटा dy बाई क्या होगा, dt। ए साइन थीटा का अवकलन होता है बेटा ए कोस थीटा, थीटा है बेटा टी, टी ए कोस टी। समीकरण देखो इसको, इसका अवकलन करेंगे तो बेटा क्या होगा, ए का तो यही रहना है, साइन का अवकलन करेंगे तो क्या होगा, कोस, तो यही तो बनने वाला है, ए कोस। अब अपनी बेहतरीन सी वही प्रक्रिया, क्या कि समीकरण 4 में समीकरण 3 का भाग दे दिया जाए, यही काम हम लोग यहाँ करेंगे कि हम लोग समीकरण 4 को विभाजित कर देंगे, किससे, समीकरण नंबर 3 से। समीकरण 4 कितनी है बेटा, समीकरण 4 का मतलब है dy बाई डी टी, समीकरण 3 कितनी है, dx बाई डी टी, ये dx बाई डी टी, dy बाई डी टी कितना है बेटा, a कोस, कितना है, a कोस टी अपॉन dx बाई डी टी ये रहा a कोस टी और कोट टी, कौन, कोट टी। अब यहाँ आपको जो अच्छा लग रहा है उसको काट दो, ये अच्छा नहीं लग रहा है सर, ये भी अच्छा नहीं लग रहा है, 1/में कोट टी। और इधर से क्या आने वाला है, dy बाई डी, क्या आने वाला है, dy बाई, ये है dy बाई डी एक्स,
इधर से 1/cot का मतलब होगा tan t, क्या होगा tan t, यानी कि आपके पास आपका जो फाइनल आंसर है वो आ चुका है और इसको बेहतरीन तरीके से बक्से में बता 10। बात को समझ रहे हो कैसे हो रहा है क्वेश्चन। प्राचालिक रूप से फलनों का अवकलज कर रहे हैं हम लोग, तो प्राचाल की पहचान करनी है। प्राचाल के सापेक्ष अवकलन चलता है और लास्ट का जो कनकुलज है वो dy/dx। देख लो ध्यान पूर्वक इसको और आप और आगे बढ़ाते हैं। देखो क्वेश्चनों को नवा कितने इसमें सेम से कितने बेटा 9-10 होना चाहिए सही से। चलो 10 तक तो अपन कर ही लेते हैं, 9 को देखते हैं। नवा दे रखा है आपको बेटा, जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें नवा जो क्वेश्चन है वो है अक्स बराबर a sec थीटा, यानी कि इस बार प्राचाल क्या है थीटा, y बराबर b tan थीटा, वही बात निकालना क्या है dy/dx। चल इसको लेते हैं ऊपर साइड में, ठीक है। क्या करना है कि सर इसको समीकरण 1 तैयार कर लो, इसको समीकरण 2 तैयार कर लो। अब सीखे हम लोग क्वेश्चन कैसे करते हैं। क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 का प्राचाल कौन है थीटा, थीटा के सापेक्ष अवकलन, तो इसका आप बेहतरीन तरीके से कर सकते हो dx/d थीटा। सेक थीटा का अवकलन क्या होगा, सेक अक्ष का अवकलन होता है सेक अक्ष tan x, तो सेक थीटा का सेक थीटा tan थीटा। ये लो तैयार हो गई समीकरण, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब हम लोग सर इसका भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समीकरण नंबर 2 का थीटा के सापेक्ष y का अवकलन थीटा के सापेक्ष बेटा dy/d थीटा होगा। b का भी tan थीटा का अवकलन होता है sec स्क्वायर थीटा। ये तैयार हो गई आपकी समीकरण नंबर। tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x, तो tan थीटा का जो अवकलन होगा वो क्या होगा sec स्क्वायर। चलिए अब हम ये जानते हैं कि समीकरण नंबर 4 में भाग दिया जाएगा समीकरण नंबर 3। समीकरण 4 कितनी है बेटा dy/d थीटा, समीकरण 3 कितनी है dx/d थीटा। dy/d थीटा का मान कितना है सर b sec स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है और dx/d थीटा का मान a sec थीटा tan थीटा। ये दे रहा, देखो थीटो से थीटो काट सकते हो तुम लोग, थीटा से थीटा काट सकते हो क्या, एक से एक कटो, एक तो कट गयो, एक से कट गयो तो b/a 1/, ऊपर फिर से सेक है। ध्यान से देखो क्या करेंगे, एक तो से कट गयो तो यहाँ क्या बच्चों b से अपॉन में a tan थीटो, ठीक है। क्या ये जानते हो यहां से ये कट गया है तो यहां से dy/dx आने वाला है, ठीक है। और यहाँ क्या बनेगा कि सर b/a तो है ही, सेक को हम जानते हैं 1/cos कहते हैं और tan को हम जानते हैं sin अपॉन cos कहते हैं। फिर यहाँ देखो यहाँ क्या परेशानी है, यहाँ परेशानी है कि cos से cos फिर गए हो 1/sin। क्या बेटा आप ये जानते हो कि 1/sin क्या होता है, 1/sin होगा कोसेक। इसका जो फाइनल आंसर आएगा b/a कोसेक थीटा, क्या आएगा b/a कोसेक थीटा। बड़े ध्यान से देख लो इसको, कोई परेशानी समस्या दिक्कत हो तो शायद है इसमें कोई दिक्कत। और आगे बढ़ाते हैं इसको, देखो और आगे बढ़ाएंगे तो अब की बार है अपने पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, 10वां जो क्वेश्चन है बेटा वो ये कह रहा है कि अगर आपके पास अक्ष बराबर a cos थीटा, हाँ ये मजेदार क्वेश्चन है बेटा, फिर थीटा sin थीटा, ये लो समीकरण नंबर 1, और y बराबर a sin थीटा माइनस थीटा कोस थीटा, ये समीकरण नंबर 2। अब आप बता दो dy/dx क्या होगा। प्राचाल पहचानेंगे क्या, प्राचाल, प्राचाल है यहाँ पर थीटा,
प्राचाल कौन है? थीटा। प्राचाल है बेटा थीटा। प्राचाल थीटा है तो अवकलन किसके सापेक्ष होगा? थीटा के सापेक्ष ही होगा। ठीक है, क्या लिखेंगे? यहां पर लिखेंगे बेटा समीकरण नंबर 1 का थीटा के सापेक्ष अवकलन। तो थीटा के सापेक्ष अवकलन बेटा 1 का होगा dx बाई dt। ये तो आप जानते हो, कोई दिक्कत नहीं, dx बाई dt। अब आप बेटा देखो इसका अवकलन कैसे करो कि सर हम a को तो छोड़ देंगे, ठीक है, कोस का अवकलन हम जानते हैं माइनस का साइन, ये भी ठीक है। क्या आप ये जानते हो बेटा थीटा साइन थीटा का अवकलन u डॉट v से? जैसे आपको मैंने ये बताया था कि अक्स साइन अक्स का अवकलन कैसे करते हैं, u डॉट v। थीटा अपॉन साइन थीटा आएगा तो u अपॉन v से करेंगे, अक्स अपॉन साइन अक्स आता है तो u अपॉन v से करते हैं। दो फलन जब गुणे के अंदर होते हैं तो u डॉट v का उपयोग करते हैं। यहां पर मैं एक काम करता हूं, अवकलन किसके सापेक्ष चल रहा है? थीटा के सापेक्ष। थीटा को छोड़ दूं, साइन का कोस, फिर मैं साइन को छोड़ दूं, और थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन क्या होता है? फिर से सुनो, u डॉट v का यूज किया है मैंने, थीटा को छोड़ा है, साइन का कोस, फिर मैंने साइन को छोड़ा और थीटा कितना हुआ। यहां आप बड़े आराम से साइन से साइन काट सकते। तो यहां आप देख लो क्या बचेगा आपके पास, यहां बचेगा सर dx बाई डी थीटा, और छोटा सा प्यारा सा a थीटा कोस थीटा, समीकरण नंबर 3। कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से समीकरण नंबर 2 का, समीकरण नंबर 2 का यहां क्या लिखेंगे कि जो आपकी इक्वेशन नंबर 2 है, समीकरण नंबर 2 का हम लोग थीटा के सापेक्ष अवकलन। समीकरण 2 कौन सी बेटा? ये वाली दे रखी है, तो यहाँ समीकरण 2 है y, तो y का अवकलन dy बाई डी थीटा। a को छोड़ देते हैं, साइन का अवकलन जानते हो क्या? कोस, फिर से थीटा कोस थीटा। तो फिर अपने पास दो फलन है, थीटा एक अलग फलन है, कोस एक अलग फलन है, दोनों मल्टीप्लाई के अंदर है। तो मल्टीप्लाई के अंदर है तो क्या लगाया जाएगा? u डॉट v लगाया जाएगा। बात याद रहे, अक्स साइन अक्स हो चाहे अक्स कोस अक्स हो, चाहे थीटा साइन थीटा हो चाहे थीटा कोस थीटा, हमेशा किसका उपयोग करना है? u डॉट v। तो यहाँ बेटा u डॉट v का उपयोग करो, इसका उपयोग कर लो u डॉट v। थीटा को तो मैं छोड़ देता हूँ साइन का, सॉरी कोस का माइनस साइन, अगली बार मैं कोस को छोड़ देता हूँ, थीटा का क्या हो जाएगा? बात समझ गए होंगे। u डॉट v का मेथड लगाए, यहां से आपके पास जो आपका dy बाई डी थीटा होगा वो कितना है? a का a, कोस का कोस, माइनस को अंदर गुणा करवा लो, क्या हो जाएगा? प्लस थीटा साइन थीटा माइनस का कोस थीटा। क्या आप जानते हो कोस माइनस का प्लस का है, कट रहा है, काट। तो यहां से अपने पास उत्तर क्या बचेगा? यहां से अपने पास dy बाई जो डी थीटा है वो छोटा सा प्यारा सा a थीटा साइन थीटा है। ये समीकरण, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करें? अब सर वही काम करेंगे जो करते आए हैं कि dy बाई डी थीटा है समीकरण 4, 4 में 3 का भाग दो। अच्छा डायरेक्ट बता दो इस बार एक क्वेश्चन में, तो भाग देना कैसे है वो आप सब जानते हैं, सब क्वेश्चनों में मैं लिखवा दिया। इस क्वेश्चन में मैं चाहता हूं कि आप डायरेक्ट dy बाई dx लिख के और बेहतरीन से बक्से में बंद कर, डायरेक्ट dy बाई dx। सोचो क्या आएगा कि सर समीकरण 4 है a थीटो साइन थीटो, समीकरण 3 है a थीटो कोस थीटो, थीटो से थीटो कटो, a से a कटो, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, क्या बनेगा? tan थीटा। क्या बनेगा? tan थीटा। यानी इसका सॉल्यूशन जो आएगा वो आएगा tan थीटा। बात को समझ रहे हो? कैसे कुछ स्टेप्स आपको लिखनी है कि समीकरण नंबर 4 में समीकरण नंबर 3 का भाग देंगे। एक क्वेश्चन इसमें और है, अच्छा सा क्वेश्चन है, वो एक अलग से हम लोग लेक्चर में करेंगे, और इसके जो बाद क्वेश्चन जो बचे हैं वो हम लोग अलग से लेक्चर में सोल्व करने वाले हैं। उम्मीद है बेहतरीन तरीके से आप लोग समझ रहे होंगे और एकदम क्लियर हो गई होगी आपकी जो एक्सरसाइज है प्राचालिक रूप में फलनों का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।